नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि जीआरएफ होल्डर पर। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 9 हिंदी निबंध पर। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि दिसंबर 2025 की परीक्षा में प्रश्न कहां-कहां से बने थे निबंध वाली यूनिट से, और उसके अलावा आपको किस तरह से नोट्स बनाने चाहिए, कहां-कहां से आपको हिंदी निबंध की तैयारी करनी चाहिए। ये सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो 2025 की परीक्षा में दिसंबर में प्रश्न पूछे गए थे, ये इस क्लास को शुरू करते हैं। हम निबंध वाले यूनिट से सबसे पहला प्रश्न देखेंगे जो कि मिलान करने में पूछा गया था, जिसका कि मैंने डायरेक्ट आंसर आपकी स्क्रीन पर लिख दिया है। इसमें पूछा गया था कि मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा। मेरे राम के बीजे मुकुटवा, माता बिन आदर कौन करे, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको। ये मिलान करने में आपको एक तरफ दिया गया था और एक तरफ निबंध के नाम दिए गए थे कि कौन सी पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है। तो मेरे मोरे राम के भीजे मुकुटवा, ये मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध से उद्धृत है और ये सबसे आसान पंक्ति है। उसके अलावा माता बिन आदर कौन करे, ये उठ जाग मुसाफिर की पंक्ति है। और जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, ये मजदूरी और प्रेम की पंक्ति थी। अगर आपको दो या दो से अधिक ऑप्शन पता थे तो आपके ऑटोमेटिक मिलाने वाले प्रश्न सही हो जाते थे। और जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि ये दृष्टि की गाइड में भी ये वाली पंक्ति दी गई है कि माता बिन आदर कौन करे, बरखा बिन सागर कौन भरे, राम बिना दुख कौन हरे। और उसके बाद ये जो आप पेज देख रहे हैं ये दृष्टि की गाइड का है और इसी में ये अगली वाली पंक्ति दी गई थी, जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो। और मिलाने वाले में आपसे यही पंक्तियां पूछी गई थी। उसके अलावा मनुष्य को सुख कैसे मिलेगा, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, निबंध से उद्धृत पंक्तियां हैं। इसके अलावा जो अगला प्रश्न आपका आया था कि अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति के दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। और ये प्रश्न भी मेरा कैसे सही हुआ था, क्योंकि ये वाली भी पंक्ति आप देख सकते हैं कि दृष्टि की गाइड में दिया गया था तो सुंदर से कि अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। और ये भी सही जाने का रीजन यही था क्योंकि ये वाली आपकी दृष्टि की गाइड से ही पंक्ति मिल गई थी कि अब तो भारत की सामाजिक संस्कृति की दिन रात माला जपने वाले बहुतेरे हो गए हैं। तो ये संस्कृति और सौंदर्य निबंध से पंक्ति उद्धृत है और साथ ही साथ ये दृष्टि की गाइड में ही ये जो पंक्ति है ये आपके संस्कृति और सौंदर्य नामक निबंध से उद्धृत है। अगला जो प्रश्न है कि हिंदी निबंध से संदर्भित निम्नलिखित मंतव्यों में से कौन सा कथन आचार्य शुक्ल के निबंध कविता क्या है से लिया गया है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए थे कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है, महीनों से मन बेहद उदासी की कोई खास वजह नहीं, हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन क्या करते हैं। देखिए इसमें ये जो चारों पंक्तियां दी गई थी, चारों की चारों बहुत आसान पंक्तियां हैं। उसके अलावा जो काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है, ये वाला आपकी दृष्टि की गाइड के पेज में भी दिया गया था कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। और यही एक पंक्ति कविता क्या है से उद्धृत है, जो मनुष्य की बर्बरता घटी कहाँ है, वह तो बढ़ती जा रही है। ये जो पंक्ति है वो नाखून क्यों बढ़ते हैं, महीनों से मन बेहद उदास है, उदासी की कोई खास वजह नहीं, ये पंक्ति मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से उद्धृत है। और हल चलाने वाले अपने शरीर का हवन क्या करते हैं, ये मजदूरी और प्रेम नामक निबंध से उद्धृत है। अब आप इन चारों ऑप्शंस को जहाँ भी अपने नोट्स बना रहे हैं, अब ये जो चारों पंक्तियां पूछ ली गई हैं आपसे, ये चारों ही पंक्तियां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इनमें से कोई पंक्ति अगले बार के एग्जाम में आपसे उठा करके पूछ ली जाए। अगला जो प्रश्न है, किसी के घर में न घर कर बैठना इस दायरे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका व ला मका रखना, ये वाली भी पंक्ति मजदूरी और प्रेम से उद्धृत है। और ये आपके दृष्टि वाली गाइड के पेज से है ये कि किसी के घर कर में न घर कर बैठना इस दायरे फानी में, ठिकाना बेठिकाना और मका व ला मका रखना, ये मजदूरी और प्रेम से उद्धृत है। और ये वाली पंक्ति भी आपको दृष्टि की गाइड में मिल जाएगी। अगला, जवानी संचय होती है बुढ़ापा दान होता है, जवानी सुंदर होती है बुढ़ापा महान होता है, ये जो पंक्ति आपसे पूछा गया था उठ जाग मुसाफिर निबंध से पूछा गया था। और ये वाली पंक्ति भी आपको दृष्टि की गाइड में जो कि तो मिल जाएगी, जो कि आपसे पूछा गया था, ये उठ जाग मुसाफिर से लिया गया है। उसके बाद अगली जो पंक्ति थी कि इसको क्रम से लगाना था, शिव शंभू के चिट्ठे निबंध से ये पंक्ति आई थी, क्या शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। और दूसरा ऑप्शन दिया गया था आपकी भारत में स्थिति की अवधि के 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। तीसरा ऑप्शन था अब यदि आप कुछ दिन रहेंगे तो सूद में मूलधन समाप्त हो चुका।
चौथा ऑप्शन था आपने माय लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है, यहाँ की प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन किया है। अब इसमें सबसे आसान पहला ऑप्शन है, आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है, क्योंकि ये जो पंक्ति है ये आप जब निबंध पढ़ना शुरू करते हैं तो वहां पर ये पहले ही पंक्तियां ये यहीं से स्टार्ट होती हैं। और जब ये आपके ऑप्शन दिया गया था तो यहाँ भी सभी ऑप्शन में पहले ए दिया गया था, अर्थात पहला तो ये आएगा। और उसके बाद आपको पता करना था कि पहले बी आएगा या डी। तो ये जो पंक्तियां हैं इसको सही जाने का रीजन, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये जो पंक्ति दी गई है कि आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है, ये देख सकते हैं आपकी ये जो पंक्ति उठाई है कि आज शिव शंभू बुलबुलों का राजा ही नहीं महाराजा है। अब ये हो गई पहली पंक्ति। उसके बाद जैसे कि इसमें दिया गया था जो सही ऑप्शन था वो डी था कि आपने माय लॉर्ड जब से भारत में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। और ये जो दृष्टि के पेज नंबर 193 पर दिया गया है पीछे से, और उसके बाद जो 194 पेज है जब आप उस पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें अगली पंक्ति दी गई थी कि आप माय लॉर्ड जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का स्वप्न ही देखा है। और उसके अलावा जो अगली पंक्ति थी यह सचमुच कोई करने के योग ये सचमुच कोई करने के योग काम भी किया है, खाली अपने ख्याल ही पूरा किया है, या प्रजा के लिए भी कुछ कर्तव्य पालन किया। और यही सारी पंक्तियां आपसे यहाँ ऑप्शन बना के पर पूछा गया था, जो कि अगर आप दृष्टि की गाइड को अच्छे से पढ़ करके गए होते तो आपका ऑप्शन बहुत ही आसानी से बन जाता। कविता क्या है? अब यहाँ पर जो पंक्ति दी गई, यहाँ पर पूरी की पूरी पंक्ति से खिलवाड़ न करके इसमें सब एक एक शब्द को बदल दिया गया, और इसी वजह से ये हो सकता है कि कठिन आपको लगे। क्योंकि देखिए इसमें पहला पंक्ति है कि भाव से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले रूप ही मिलेंगे। फिर दिया गया है कि काव्य में बिंब ग्रहण से काम नहीं चलता, अर्थ ग्रहण आवश्यक है। जबकि ऊपर भी ऐसा ही एक प्रश्न आपने देखा होगा, तो उसमें ये पंक्ति इस तरह से नहीं लिखी हुई थी, बल्कि मैं आपको दृष्टि की गाइड का पेज दिखा देती हूँ। उसमें लिखा था कि काव्य में अर्थ ग्रहण मात्र से काम नहीं चलता, बिंब ग्रहण अपेक्षित होता है। जबकि यहाँ पर उल्टा दिया गया कि काव्य में बिंब ग्रहण से काम नहीं चलता, अर्थ ग्रहण आवश्यक है। मतलब इसमें शब्दों को आगे पीछे कर दिया, जहाँ बिंब ग्रहण होना चाहिए वहां अर्थ ग्रहण लिखा था, और जहाँ अर्थ ग्रहण लिखा था वहां पर बिंब ग्रहण होना चाहिए था। और इसी वजह से ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। जब मैंने इसको एग्जाम हॉल में पढ़ा तो मैं आपको बताती हूँ कि मुझे लगा कि बी ऑप्शन जो है, क्योंकि पहले जो प्रश्न आ चुका था स्क्रीन पर, दोबारा वहां तक जा करके उसको चेक करने का मेरे पास समय नहीं था, इसलिए मुझे लगा कि काम में बिंब ग्रहण से काम नहीं चलता, अर्थ ग्रहण आवश्यक है। ये ऑप्शन तो कविता क्या है निबंध से ही लग रहा है, मतलब ये सही होगा। तो इसके अनुसार एक ही ऑप्शन में बी था, तो मैंने ऑप्शन जो आपका सी पॉइंट था 3 वाला बी और ई इसको सिलेक्ट किया था, लेकिन वो सही नहीं था। इसमें जो सही ऑप्शन था वो था सी और डी, कि यहाँ यह बिंबकरण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। और ये वाली भी पंक्ति आपको इसके आगे मिल जाएगी कि यह बिंब ग्रहण निर्दिष्ट गोचर और मूर्त विषय का ही हो सकता है। अर्थात जो आपकी डी पंक्ति थी सी वो तो सही थी, और उसके अलावा जो आपकी पंक्ति थी डी कि हम मूर्ख बलहीन और आलसी हो गए हैं, सारा धन विदेश चला जाता है, यही दोनों पंक्ति आपसे सही थी। और बी वाला ऑप्शन आपका सिर्फ और सिर्फ शब्दों की वजह से ही गलत हो गया था। अगला था शिवमूर्ति निबंध से पंक्तियां, और इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए थे, और चारों ऑप्शन लगभग आसान ही थे कि अगर आप इसको पढ़े होते निबंध को अच्छे से तो आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि कैसे लिखा है पहली पंक्ति कि इसके पीछे फॉरेन सेक्रेटरी ने उर्दू में तर्जुमा पढ़ा। ये दिल्ली दरबार दर्पण से निबंध से लिया गया, अगर आप निबंध पढ़ेंगे तो आपको ये पंक्ति अच्छे से मिल जाएगी। उसके अलावा सारे गाँव में बुलबुलें उड़ रही हैं, ये अभी आपने बुलबुलों वाली बात देखी थी, वो शिव शंभू के चिट्ठे वाले में कहा गया है। वो अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन किए रहता है। और इसके अलावा हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, यही वाली पंक्ति जो आपकी है वो शिवमूर्ति निबंध से उद्धृत है। अब इसमें 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट एलिमिनेट हो रहे हैं कि वो तो हो ही नहीं सकता। अब बचा 2, उन दोनों में से भी आपको दिमाग लगाना है कि ऐसा कौन सा है जो इस निबंध से मेल खाता है। तो हुनरमंदों से पूछे जाते हैं बाबे हुनर पहले, यही वाली जो पंक्ति है वो शिवमूर्ति निबंध से आपके उद्धृत थी। और इसके अलावा जो 9वां प्रश्न आपका था कि ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे। अब ये पंक्ति आसान है क्योंकि ये तुरंत पढ़ के समझ में आ रहा है कि दिल्ली दरबार दर्पण से ली गई है, और ये आपके मिलाने वाले में दिया गया था। उसके अलावा अगर आप भारतवर्षों नृत्य कैसे हो सकती है, अगर ये निबंध अगर आप पढ़े हैं तो वहां पर भी आपको ये पंक्तियां गीत मिल जाती हैं कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली। अगली पंक्तियां है देती है यह घुड़की या अर्थ होज भरी, ये कविता क्या से उद्धृत है। और जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना। अब हो सकता है कि आपको इसमें सी वाला ऑप्शन ना मिला हो, क्योंकि कविता क्या है बहुत बड़ा निबंध है, और मुझे नहीं लगता है
कि वो 14 भाग में बटा हुआ निबंध है, तो उसको कोई भी विद्यार्थी कविता क्या हो को पूरा पढ़ के जाता है। लेकिन दृष्टि की जितने नोट्स में दिए गए हैं उसकी गाइड में, वो तो लगभग सभी विद्यार्थी पढ़ के याद करने का प्रयास करते ही हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन था, ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे, ये आसान था, दिल्ली दरबार दर्पण से लिया गया है। और उसके अलावा तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, देखिए अगर आप भी ऐसे नोट्स बनाए होंगे तो आपको भी ये पंक्तियां मिल जाएंगी कि तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हमें अपने गम से कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना हम खाली ना तुम खाली। ऐसे ही अगर आप भी नोट्स बना रहे हैं तो जो पंक्ति आपको मिल जाए, खासकर वो गीत के रूप में है, तो आप उसको तुरंत नोट कर लेंगे। जैसे कि आपने ये पेज देखा, इसको मैंने आपको दिखाने के लिए रख दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने नोट्स कैसे बनाया था, एक बार बता दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि जब भी मैंने इस नोट्स को पढ़ा बनाया था, भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है, तो उसमें जितनी चीजें मुझे मिली मैंने उसको हाईलाइट कर लिया, और उसमें साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी उसी में लिख लिया, और जो गीत मिले उसको लिख करके जो इंपॉर्टेंट लगा उसको हाईलाइट कर लिया। और उसके अलावा भी आप ये देख सकते हैं, उसके बाद इसमें जो अगली पंक्ति पूछी गई थी कि जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, ये शिव शंभू के चिट्ठे से लिया गया है। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे नोट्स में मैंने इसको पहले से लिख के रखा था कि जो ये जो है श्रीमान के स्वागत से पंक्ति उठाई गई थी कि जो अटल है वो टल नहीं सकती, जो होना है होकर रहता है। उसके अलावा जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, और ये वाली पंक्ति जो कुछ खुदा दिखाए सो लाचार देखना, और यही वाली पंक्ति आपसे मिलान करने के लिए दिया गया था। ये शिव शंभू के चिट्ठे के श्रीमान का स्वागत से ये उद्धृत थे। और अगर आपको दो ऑप्शन भी पता होते कि मिलाने वाले में कौन कौन से सही हैं, तो आपके ऑप्शन आसानी से बन जा रहे थे। तो इस तरह से पहली जो पंक्ति थी वो दिल्ली दरबार दर्पण से, दूसरी पंक्ति भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है, तीसरी पंक्ति कविता क्या है से, और चौथी पंक्ति शिव शंभू के चिट्ठे से उद्धृत है। आप भी जब नोट्स बनाइए तो आप इसी तरह से बनाइए कि आपके नोट्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गीत, कोई विशेष चीजें, जो भी अंक, जो कुछ मिला है आप उसको वही नोट कर लीजिए, चाहे आप जिस भी यूनिट के नोट्स बना रहे हैं। उसके अलावा जो 10वीं पंक्ति थी कि मजदूरी और प्रेम में निबंध में जो शीर्षक उप शीर्षक हैं उसके क्रम लगाने थे, जैसे कि हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूरी और कला, मजदूर की मजदूरी, मजदूरी और फकीरी। जब भी आपने ये निबंध पढ़ा होगा या आप पढ़ेंगे अगर आप भी, तो इसमें जो शीर्षक दिए गए हैं 8 शीर्षक में इसको बांटा गया है, और 8 के 8 शीर्षक आपको आसानी से याद होने चाहिए। तो ये प्रश्न आपके लिए एकदम से आसान हो जाता कि पहले हल चलाने वाले का जीवन, गडरिये का जीवन, मजदूर की मजदूरी, प्रेम मजदूरी, मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी। उसके अलावा समाज का पालन करने वाली दूध की धारा, पश्चिमी सभ्यता का नया आदर्श, इन सारे भागों में ये जो निबंध है वो बटा हुआ है। और इस तरह से जब अगर आप नोट्स बनाते हैं तो वहां पर भी आप ये जितने भी शीर्षक में बटे हुए हैं उप शीर्षक में, उनका नाम आप जरूर याद कर लीजिए, चाहे वो कविता क्या है से उत्तरित हो, या फिर मजदूरी और प्रेम, या और भी अगर निबंध मिल जा रहे हैं अगर आपको शीर्षकों में, तो उनका नाम आपको जरूर याद कर लेना है। उसके अलावा जितने भी निबंधकार आपके में लगे हुए हैं उनके आपको सारे निबंध संग्रह, सारे निबंध आपको याद होने चाहिए। और उसके अलावा उन निबंधकारों का जन्म वर्ष क्या है, और आपके सिलेबस में जितने निबंध लगे हैं उनका सभी का प्रकाशन वर्ष, ये सारी चीजों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आप कहाँ से याद करेंगे, चाहे आप दृष्टि की गाइड में ये सारी चीजें याद कर लीजिए, और चाहे आप गोविंद पांडे या सरस्वती पांडे की गाइड से याद कर लीजिए, आपको दोनों ही जगहों पे ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और उसके अलावा आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तो आप एक काम करिए कि आप हिंदी विद टीचर चैनल से या फिर खुद से, जैसा भी आपको लगे उचित, आप 1 बार या 2 बार 3 बार आप निबंध को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको निबंध की भाषा समझ में आने लगे। उसके आधार पर क्या होगा कि आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप खुद से दिमाग लगा पाएंगे कि आखिर ये किस निबंध से पंक्ति उठाई गई होगी। उसके अलावा मुझे जहां तक लगता है कि यूनिट 9 के लिए, यानी यूनिट 9 के लिए अगर आप दृष्टि की गाइड को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं तो आपका प्रश्न उसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जितनी ये भी जो आप ये देख रहे हैं उपशीर्षक, ये भी दृष्टि की गाइड में दिया गया है। और उसके अलावा मैंने आपको लगभग विद प्रूफ आपको दिखाया कि इसमें जितने प्रश्न पंक्तियां आपको दृष्टि की गाइड में जो कि त्यों मिल जा रही हैं, और जो चीजें नहीं मिल पा रही हैं उनको तो आपको निबंध पूरा पढ़ के नोट्स बनाना ही पड़ेगा। जिस तरह से मैंने ज्यादातर चीजें आपको दृष्टि की गाइड में मिल जाएंगी, इसीलिए आप दृष्टि की गाइड को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, और आप अच्छे तरीके से निबंध को रिवाइज करने के लिए दृष्टि की गाइड का सहारा ले सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई प्रश्न होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसी के साथ में हम आज की अपनी क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।